इन 10 कारणों से नहीं हो सकती है एक ही गोत्र में शादी। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा करने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हिंदू धर्म में शादी को बहुत पवित्र संस्कार माना जाता है, इसलिए विवाह से पहले कुंडली मिलान की प्रथा है। उस दौरान लड़के लड़की के ग्रहों के साथ उनके गोत्र का भी विशेष महत्व होता है। ब्राह्मण एवं अन्य हिंदू समुदायों में एक ही गोत्र में शादी करना अनुचित माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से अपशगुन होता है। तो किन कारणों से एक ही गोत्र में नहीं की जाती है शादी, तो चलिए जान लेते हैं। हिंदुओं में गोत्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार गोत्र सप्त ऋषि के वंशज के रूप में है। वेदों के अनुसार मनुष्य जाति विश्वामित्र, जन्माग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य जैसे महान ऋषियों के वंशज हैं। और वैदिक काल से गोत्रों को मानना शुरू हो गया था। दरअसल ये रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बचने के लिए स्थापित किए गए थे। साथ ही सख्त नियम भी बनाए गए थे कि एक ही गोत्र में लड़के लड़की की शादी ना हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक ऋषि की अपनी निष्ठा है, अपनी प्रतिष्ठा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक ही गोत्र में शादी करते हैं तो वो एक ही परिवार के माने जाते हैं। गोत्र का मतलब है कि हम एक पूर्वज के परिवार हैं। इस वजह से एक ही गोत्र के लड़के व लड़की भाई बहन का रिश्ता रखते हैं। अगर एक ही गोत्र में लड़के लड़की की शादी हो जाती है तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है और बच्चे के जीवन में अनुवांशिक विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात संतान में मानसिक व शारीरिक विकृति हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार एक ही वंश में जन्मे लोगों का विवाह हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। ऋषियों के अनुसार ये गोत्र परंपरा का उल्लंघन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गोत्र में शादी करने से विवाह दोष लगता है। इससे पति पत्नी के संबंधों में भी दरार पड़ने का खतरा रहता है। कई विद्वानों के अनुसार एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाली संतान को भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे संतान में कई अवगुण व रोग उत्पन्न हो सकते हैं। गोत्र परंपरा का जो नाता है वो रक्त संबंधों से होता है। ऐसे में एक ही कुल में शादी करने से न सिर्फ होने वाली संतान में शारीरिक दोष बल्कि चरित्र व मानसिक दोष भी हो सकते हैं। एक ही गोत्र में अलग अलग कुल होते हैं, इसलिए अलग अलग समुदायों की अपनी परंपराएं हैं। कहीं 4 गोत्र टाले जाते हैं तो किसी वंश में 3 गोत्र टालने का भी नियम है। इससे विवाह में किसी तरीके का दोष नहीं लगता है। ज्योतिष में बताया गया है कि 3 गोत्र छोड़कर शादी करने वालों को कोई दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं होती है। परंपराओं के अनुसार पहला गोत्र स्वयं का होता है, दूसरा माँ का और तीसरा दादी का गोत्र होता है। कई लोग नानी के गोत्र का भी पालन करते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है, क्योंकि एक ही गोत्र में होने के कारण स्त्री पुरुष भाई और बहन हो जाते हैं। जानकारों के मुताबिक एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाले बच्चों की विचारधारा में भी नयापन नहीं होता है। इनमें पूर्वजों की झलक देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अनुवांशिक बेमेल और संस्कार डीएनए की वजह से एक ही गोत्र यानी रक्त संबंधियों के बीच में विवाह करने से संतान में कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। अर्थात एक ही कुल या गोत्र में विवाह करने से उस कुल के दोष बीमारी अवगुण आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर हो सकती है। इससे बचने के लिए 3 गोत्र को छोड़ा जाता है। अलग गोत्र में विवाह होने से संतान के अंदर उन दोष और बीमारियों का नाश करने की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चे ज्यादा विकासशील होते हैं।